भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की लहर अब हर ओर दिखाई देती है। शुरुआत करें अगर हम विद्यालयों से, चाहे वो विद्यालय सुदूरवर्ती गांव के हों या फिर शहर के, हर तरफ बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर शिक्षक खास तौर पर बच्चों को किसी चीज़ की शिक्षा देते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और उसे अमल में लाते हैं। बात चाहे निबंध प्रतियोगिता की हो, वाद विवाद की या फिर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के जरिए, ताकि बच्चे अपने स्कूल परिसर के साथ साथ घर के आसपास के वातावरण या फिर वो जहाँ पर भी जाएं वहाँ स्वच्छता का पालन करें। फिर बात आती है युवाओं की, तो युवाओं को मनोरंजन के साधन टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नौकरी पेशा और व्यवसायियों की, तो उनके कार्यस्थल पर स्वच्छता के संदेश जो लिखे दिखाई दिखते हैं वो इसीलिए कि भूल कर भी कोई कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाए। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान मजबूती के साथ अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। खास तौर पर अगर हम बात करें स्वच्छ भारत कार्यक्रम की, तो हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको दिखाएं एक ऐसे गांव कस्बे की कहानी कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए लोगों ने क्या क्या कुछ कोशिशें की हैं। आइए अब आपको हम लिए चलेंगे आज खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 700 किलोमीटर दूर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में और दिखाएंगे कि वहां पर महादेवपुर और काबा गांव के लोगों ने स्वच्छता का महत्व जाना और क्या क्या कोशिशें की हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत अपना हर कदम स्वच्छता की ओर कैसे बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वच्छ दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे स्थलों का जो स्वच्छता की मिसाल बन रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की स्वच्छ भारत कैमरा टीम ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का जायजा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले का दौरा किया। ईटानगर से करीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नामसाई कस्बा। नामसाई लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा के नाम से भी विख्यात है। नामसाई का इस मिशन के लिए दौरा करने का एक कारण है। ये कस्बा अरुणाचल में स्वच्छता के पैमाने पर सबसे अव्वल है और स्वच्छता से जुड़े कई पुरस्कार इसके नाम हैं। यहाँ का हर कदम स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और भारत को स्वच्छ दर्शन करवा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान हमने सबसे पहले रुक किया नामसाई जिले में स्थित गोल्डन पगोडा का। यह स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, लेकिन यहाँ की स्वच्छता इसकी सुंदरता को दुगना और मनमोहक कर देती है। यहाँ आपको जन्नत का एहसास तो होगा ही, साथ ही स्वच्छता के मायने भी यहाँ से बखूबी जान सकते हैं। गोल्डन पगोडा के दौरे पर हमने बात की भिक्षुक ओरिना मानपांग भिखू से। सफा करने में हम लोग का ये कर्मचर्या है यहाँ, और वही सफा करते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि जो भी आए अच्छा पसंद करे ना और गंदी ना करे। हम लोग ये मतलब बड़ा आप लोग देखा है वो बड़ा बड़ा हम लोग डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ, तो वही हम लोग बताते हैं आप लोग यहाँ आए, एक टूरिस्ट जगह ये, तो सिर्फ आप नहीं आता है, आप जाने के बाद और कोई आता है, तो मतलब आप लोग आती है तो आकर कुछ खाने के लिए, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल वी कैन से चिप विप लाता है ना आप लोग, तो आप लोग आने के बाद खाने के बाद डस्टबिन में डाल दो वहाँ, ताकि साफ सिकन रहे ना, गंदी कहीं जगह गंदी ना फिरे। इस स्थल की खूबसूरती आपको यहाँ आने पर विवश कर देगी। गोल्डन पगोडा में घूमने आए एक पर्यटक से हमने बात की और उनसे जाना कि उनके लिए स्वच्छता के क्या मायने हैं। अगर कोई ऐसा आपका जो प्लेस होता है
जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है, अगर ये स्वच्छ होता है, सफ़ा होता है, तो हम लोग अपने टेलीविज़न के ज़रिए दूर दूर भेज सकते हैं, दूर दूर दिखा सकते हैं, जिसकी बदौलत टूरिस्ट लोग एट्रैक्टिव हो जाता है और वो जगह पर वो लोग विजिट करने आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है विद्यालयों और कॉलेजों को स्वच्छ रखना और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था करना। साथ ही 24 घंटे पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराना भी इसका एक अभिन्न घटक है। इस घटक का जायजा लेने हमारी टीम ने रुख किया नामसाई जिले के अपर प्राइमरी स्कूल का। इस विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 2 हैंडपंप की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालय में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई और सेहत पर क्या असर डाला है, ये हमने विद्यालय के बच्चों से और वहाँ के हेडमास्टर से जाना। हम लोग का जो पीएचसी डिपार्टमेंट है, पीएचसी डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंस लेता है। वो लोग अक्सर महीना 2 महीना के बाद आके हम लोग को प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन देता है कैसे साफ़ सुथरा रखना है, पानी का कनेक्शन कैसा है। वो लोग कभी आके पानी का टेस्टिंग भी करता है, मतलब प्रॉपर्ली ड्रिंकिंग वाटर सही है कि नहीं, और टॉयलेट वगैरह भी मतलब साफ़ सुथराई रखने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन देता है। हम लोग सफाई अच्छे से रखते हैं। सुबह आकर पत्ता अट्टा कागज़ सब उठाते हैं और डस्टबिन में जला देते हैं। टॉयलेट है इसलिए हम लोग स्कूल में लेटिंग कर सकते हैं, पेशाब सब कर सकते हैं। नहीं होने से हम लोग झाड़ियों में जाते थे, बाहर जाते थे। घर में से पेट दर्द होने से स्कूल नहीं आ सकता था। अभी अलग से स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट हो गया, इसलिए अभी आ सकता है। विद्यालय में स्वच्छता का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे नामसाई जिले के महादेव गांव। यहाँ हमने जायजा लिया स्वच्छ भारत अभियान के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन का, ताकि देश को खुले में शौच की समस्या से निजात मिल सके। यहाँ हमने पाया कि केंद्र सरकार के मापदंडों पर गांव में निर्मित शौचालय पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। इस संदर्भ में एक ग्रामीण ने बताया, नामसाई के डिप्टी कमिश्नर श्री आर के शर्मा ने हमें इस बाबत जानकारी दी कि जिले के 50% गांवों में 100% शौचालयों का निर्माण किया गया है। जो गांव बचे हैं वहां 2019 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने हम लोग को ये लेटिन का बंदोबस्त कर दिया। अभी हम लोग का बहुत सुविधा हुआ। अभी और लोग खास करके जंगल या दूर जाना नहीं पड़ता है, नज़दीक में आराम से लेटिन पेशाब करने के लिए सुविधा हुआ। गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए वैज्ञानिक विधि भी अपनाई जा रही है, जिसके तहत कंपोस्ट पिट का निर्माण किया गया है। इस विधि के बारे में हमने बात की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अभियंता बी खामयांग से। ये है हमारे कंपोस्ट टैंक। इसमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जैसे कि डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल 2 टैंकी है। एक में हम लोग के सब्जी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें डाला जाता है। इसमें भट्टी होने के बाद 1-2 महीने में सर के जो वर्मी है वो खा के ख़त्म करके फिर जो हम लोग का ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है वो हम अपना खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं। दूसरी है यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता नहीं है, प्लास्टिक कपड़ा वगैरह यहाँ में रख के फिर जब जमा होके हम लोग बाहर में उसको लेके जला देते हैं। इसके बाद हमने रुख किया निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित नामसाई जिले के काबा गांव का। गांव में प्रवेश करते ही हमने पाया कि लोग यहां सुबह सुबह गांव की सफाई में सामूहिक रूप से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हमें ये जानकारी भी मिली कि गांव की स्वच्छता के लिए ग्रामीण नियमित रूप से यहाँ बैठक आयोजित करते हैं। यहाँ पर कूड़ा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे इंसिनेटर कहा जाता है। इंसिनेटर में कूड़े को जलाया जाता है। इस गांव को देखकर हमें लगा कि यहाँ का हर कदम स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और
अगर देश का हर गांव, कस्बा और शहर नामसाई के तर्ज पर चलेगा तो भारत में स्वच्छ दर्शन का सपना साकार जरूर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमने पाया कि अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पारंपरिक शौचालय की जगह वैज्ञानिक पद्धति से शौचालयों के निर्माण से संक्रामक बीमारियों में काफी कमी आई है। गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें से हम लोग ये करके अपना अपना घर में हम लोग टॉयलेट बनाया है। उसमें कोई तो ये हम लोग का मेन टॉयलेट में हम लोग सेफ्टी टैंक ज़रूरी था, उसमें हम लोग कोई तो बहुत बड़ा सेफ्टी टैंक बनाया। उसमें टॉयलेट और सेफ्टी टैंक बनाने में हम लोग का 70-80,000 ऐसे भी लगा है। लेकिन उसमें और हम लोग का घर बस्ती में जितना भी आदमी है सब टॉयलेट तो बनाया है, तो अपना उसमें गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग मदद तो मिला ही है। करीब हम लोग ये 11,300 जैसे 12,000 ऐसा हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से मिला है। फिर हम लोग अपना वाला बस्ती वाला लोग अपना तरफ से पैसा डाल के हम लोग का बस्ती में जितना है हम लोग टॉयलेट बनाया है। तो उसमें हम लोग का क्योंकि जो बीमारी होता है टॉयलेट से होता है, लेटरिन का वजह से होता था, क्योंकि पहले तो हम लोग का आदमी लोग लेटरिन बाहर में करता था। इसके अलावा पहले जनजातीय लोग घर के आसपास ही पशुपालन किया करते थे, जिससे बीमारियां फैलती थीं और आसपास का वातावरण भी दूषित होता था। लेकिन अब गांव वालों ने सामूहिक रूप से घर के पास पशुपालन करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इससे स्वच्छता और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नौनिहालों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। नामसाई जिला अरुणाचल प्रदेश के कनिष्ठतम जिलों में से एक है। इसका गठन 15 अगस्त 2014 को हुआ था। 2 साल पुराने इस जिले में 102 ग्राम पंचायत हैं। इन 102 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान पूरी तरह से चलाया जा रहा है। अभी तक 56 ग्राम पंचायतों को फुल्ली सैनिटाइज्ड गांव के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी के 46 ग्राम पंचायतों में हम इस वर्ष ये स्वच्छता अभियान पूरा कर इन जिलों को भी, इन ग्राम पंचायतों को भी फुल्ली सैनिटाइज्ड विलेज के रूप में स्वीकृति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के बारे में एक विशेष बात यह है कि नामसाई के 2 ग्राम पंचायतों को अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त हुआ था और वो 2 ग्राम पंचायत हैं काबा और काइशू। इन दोनों ग्राम पंचायतों में अधिक जोर शोर से ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसको देखकर बाकी के गांवों में भी एक प्रतियोगितामूलक भावना जगी और सभी लोग इस काम को जोर शोर से कर रहे हैं। भारत में स्वच्छता के कदम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं पड़े हैं, शहरी क्षेत्र भी इस राह पर पूरी लगन से जुटे हुए हैं। नामसाई में कस्बे को साफ और कूड़ा रहित रखने के लिए हर दुकान के आगे कूड़ेदान रखे गए हैं। इस कूड़ेदान को सुबह सफाई वाहन में खाली किया जाता है और फिर इस कूड़े का निस्तारण किया जाता है। इस बारे में नामसाई के अर्बन प्रोग्राम ऑफिसर नानोंग नांगकार बताते हैं। एक्चुअली हमारा यहाँ 3 टाइप का वो डस्टबिन 3 टाइप से उठाया जाता है। तो एक है हम यहाँ डस्टबिन में फेंका जाता है, तो डस्टबिन से हमारा सुबह 6:30 को वो ट्रक आते हैं और हमारा सैनिटेशन लेबर से उठा लेता है। देन सेकेंड है हम यहाँ अनटाइड स्कीम का थ्रो ये डस्टबिन प्रोवाइड किया हर दुकान में। तो इसमें क्या करता है, तो हर दुकान में वो प्रोवाइड करता है। तो सुबह शाम हम लोग यहाँ आता है, आके यहाँ से लिफ्ट करके गाड़ी से उठा के ले जाता है। तो इसके बाद वो डंपिंग ग्राउंड में लिफ्ट कर देता है। पीने का स्वच्छ जल भारत स्वच्छ मिशन का एक अहम घटक है।
आज अगर सैकड़ों बीमारियां व्याप्त हैं तो उनमें पानी से फैलने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। साफ पानी यानी स्वस्थ शरीर। इस कड़ी में हमने जायजा लिया नामसाई के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। यहाँ रोजाना सैकड़ों लीटर पानी को ट्रीट कर लोगों की प्यास बुझाई जाती है। कई चरणों में जल शोधन के बाद शहर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर टेस्ट यूनिट भी लगाए गए हैं, जहाँ पानी की नियमित जांच की जाती है ताकि लोगों को दूषित पानी के सेवन से बचाया जा सके। हम 7 साल करीबन पहले से ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई देने को सक्सेस हो गया। इसके बावजूद हम नामसाई टाउन में 3 डिफरेंट लोकेशन से बोरवेल के जरिए पानी ड्रॉ करके या हमें एरेटर में भेज देते हैं। एरेटर में करेक्टली मैंने पूरा ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद में मिक्सिंग वगैरह करके हम एक्वेडक्ट के जरिए 14 मीटर लंबे वाले चैनल का सहारा लेते हुए सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में पूरा सेडिमेंट होने के बाद में फिल्टर प्लांट रखा हुआ है, रैपिड साइन फिल्टर। रैपिड साइन फिल्टर में जितना हो सकता है मैंने वहाँ में आयरन रिमूवल सब करने के बाद में हम समझते हैं मैंने नेसेसरी केमिकलाइजेशन सब करके शुद्ध पानी नामसाई टाउन का नामसाई वासियों को देते हैं। देश में गंदगी और प्रदूषण का अहम स्रोत अस्पताल से निकलने वाला कूड़ा होता है। इसमें कई जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस कारण अस्पतालों को स्वच्छ रखना भारत स्वच्छता मिशन का एक अहम हिस्सा है। इसी कड़ी में हमने जायजा लिया नामसाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कूड़े के लिए अलग अलग कूड़ेदान हैं। अस्पतालों के कमरे साफ सुथरे हैं जिससे मरीजों को समस्या ना हो। हम लोग अपना ये स्वास्थ्य अभियान के मुताबिक हम लोग क्लीनेस ड्राइव के मुताबिक एवरी मंथ जो सेकेंड सैटरडे जो होता है हम लोग अपना स्टाफ को लेके सोशल सर्विस कराते हैं। हम अपना मेडिकल एक टीम बना के रखा है जो ऑर्गेनाइज करते हैं और अपना जितना हम अपना मेडिकल का जो स्टाफ होता है हम लोग उनको एंगेज करके एवरी सेकंड सैटरडे को हम लोग क्लीननेस ड्राइव करते हैं, हम लोग सफाई करते हैं। और जो रिगार्डिंग वेस्ट डिस्पोजेबल जो है बड़े से गड्ढा खुदाई करके रख देते हैं। और जो मतलब जैसे कि सलाइन बोतल वगैरह होता है, सिरिंजेस वगैरह होता है, जो ग्लोव्स वगैरह होता है हम वहीं पे फेंक देते हैं, फिर हम उसको बर्निंग कर देते हैं। और रिगार्डिंग जो नीडल वगैरह जो होता है हमारे पास में एक नीडल पीट है, उसमें से हम जो नीडल जो है काट करके हाफ कटर से काट करके नीडल वगैरह हम उसमें पीट जो है नीडल पीट है उसमें हम लोग डाल देते हैं और बाकी जो है हम लोग जला देते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर अपना हर कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं ताकि हम एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। हाँ? मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन को, जिसे गोल्डन पगोड़ा के नाम से जाना जाता है,
बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात है, वहाँ पर अब और ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वहाँ आकर्षित हो। यानी जितनी सफाई होगी उतना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश बनेगा आर्थिक रूप से सुदृढ़। वहाँ हमने स्कूल्स में खास तौर पर ये देखा कि छात्र छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है और अब लोग शौच के लिए बाहर नहीं जाते हैं, घर में सबके शौचालय बन गए हैं। साथ ही एक खास बात, पीने के साफ पानी की उपलब्धता वहाँ प्रचुर मात्रा में है। एक खास बात जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, सुदूरवर्ती गांव प्रगति कर रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन की ही एक खास पहल है। अब हम आपको लिए चलेंगे दक्षिण भारत और त्रिवेंद्रम में दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने जाना स्वच्छता का महत्व और अब है वो स्वस्थ। Monsoon is a season of diseases. Bubonic plague, dengue fever, malaria, chikungunya, etc. become very active during rainy season. Most of these diseases are spread by the mosquitoes which arise out of the stagnant water. Another contagious and threatening disease is the dengue fever. It arises because of the injection of the arbovirus, which belongs to group A, into the human body by the mosquitoes named Aedes aegypti. These kinds of mosquitoes also act as carriers for dengue fever. If the symptoms are visible, we can get treated as soon as possible. Observing the dry day once in a week will keep all the diseases a bit away. Keep the house and its surroundings neat and clean. The dry leaves must be burnt. Never ever burn plastic materials. The stagnant water from the used as bottles, tires, halved coconuts must be drained soon. In this way, the larvae of mosquitoes can be destroyed. Strictly implement the destruction of the sources of the mosquitoes, fumigation and spraying, etc. Precaution should be taken against Aedes aegypti's bite, especially during daytime. The use of the mosquito net and the application of neem oil, oil extracted from the grass on the body, will protect us from the mosquito bites. The plastic objects remain in the soil and water bodies for years without getting degraded. When these waste objects get dumped much in our surroundings, the environmental issues also arise. Nowadays, it is quite common to see the plastic objects below 20 microns dumped on the roads, canals, rivers, and in the pilgrim centers. The rampant littering of plastic materials in the nature paves way for some of the problems like polluting the natural habitat of several organisms, hindering the reproduction and migration of the birds and animals, etc. Pollution caused by the plastic objects is a great threat to the existence of the fishes, seabirds, and sea mammals. The plastic objects at the farmlands, which block the natural material, chemical, and bio actions of the soil by blocking the entrance of the air, light, and water into the ground. Soil is a serious threat to the existence of life on Earth. The plastic waste gets dumped even in the canals, ponds, rivers, and at the bottom of the seas. These kinds of materials, which get stagnant below the surface of the sea, hinder the growth and development of the fishes and other water organisms. When plastic objects like polyvinyl chlorides are burnt, the harmful chemicals like dioxins are produced.
recycling is another safe method to avoid the plastic waste. The plastic objects which are left after the use can be sorted and melted and recycled through chemical reaction. रुको। सचिन खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। कुछ सालों पहले जब मॉनसून दस्तक देता था तो हर तरफ खुशी दिखाई देती थी, लेकिन अब अगर हम देखें शहरों में, गांवों में, तो हर जगह एक डर सा बना रहता है, कहीं हमें डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारी ना हो जाए। क्यों ये डर हुआ? क्योंकि हमने स्वच्छता का पालन नहीं किया। उस गंदगी का ढेर, उसका देखरेख ना करना और इन बीमारियों को न्योता देना एक तरह से हमारे लिए ही घातक साबित हो रहा है। तो आइए, हम ही ने दूषित किया इस देश को, आओ सवारे हम ही इस देश को। क्यों ना इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और अच्छे वातावरण में रहें और बीमारियों से रहें दूर। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल स्वच्छ भारत की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने गांव या अपने शहर, लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो।